भैंसा का दूध हम लिया आई तो का चल देख अब हम चला था ठीक बना। चलो चलिए। ए माई सवेर तो हो गया बा मुला कैसे चलत बाटू। अब जिन गवारे मारत मारत हाथ पिराई लग बा। अरे सैया जी चल गईल दिल्ली अरे देवारा खटिया ए मायने हमारी बात सुना जब कहा सब मिली भौजी हो खटिया गईले बाला मसून लागे का प्रणाम स्वीकार हो भैया। अरे भैया नेता भाई भैया तुम मेरे घर के नौकर हो, तुम मेरे घर के नौकर हो, लेकिन मेरी माँ मुझे कितना प्यार देती है, शायद मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार देती है। सब मुझे कोई दरकार नहीं है, ना तो मुझे कोई गम है। गम तो इस बात का है और खुशी इस बात की है कि मेरा भैया विनोद बिछड़ गया था। हाँ भैया। उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था। वो बेचारा पागल बनकर सारी दुनिया में भटक रहा था और आज मेरा भाई विनोद आया है तो मेरे घर में एक सुंदर बहू को लेकर आया है। हमारे पूरे नात रिश्तेदार यार दोस्त हितैषी सब आ रहे हैं। बहू के आंचल में मुँह देसाई के रूप में कुछ पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना भागा इंसान हूँ कि मेरे पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं कहाँ से पैसा दूँ? ऐसा है मैं सोच रहा हूँ मेरे माँ की दी हुई निशानी मेरे उंगली में ये अंगूठी है। ये अंगूठी मैं जा रहा हूँ बाजार में बेच करके जो भी पैसा मिलेगा मैं अपनी बहू को मुँह दिखाई के रूप में वो पैसा भैया। अरे पगलान तना यहाँ तू हा? क्या हुआ? अरे यार अंगूठी बेच के तू अपने बहू को देगा मुँह दिखाई के लिए। हमारी बात माना ही सब काम ना करा जा दिखाई ठीक है ना कौनो बात ना आज ना ध्यान काल भर में देख ले भाई करबे। यो कैन को आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। यू कैन को मतलब समझा है? तुम जा सकते हो।
हम सोचे वैसे कर। यूक्रेन को। हे भगवान, कितनी अच्छी बात है कि मेरा भैया विनोद अपनी शादी करके मेरे घर में एक अच्छी बहू लाया है। और मैं सोच रहा हूँ कि वो अंगूठी बेच करके जो भी पैसा मिलेगा मैं अपनी बहू के आंचल में रख करके उसको आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा भला हो, हमेशा खुशहाल रहो। अब मैं चल रहा हूँ, ज़्यादा देरी करने की बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा खुश रहो, खुश रहो। आप तेरी आंखों में आंसू दे करके मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रो रो प्रमोद काहे आंसू तू बहाता है। रो रो प्रमोद काहे जो बात तेरी आंखों में आंसू, तेरी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है, मकसद क्या, मैं जानना चाहता हूँ। चाचा, आप जानना चाहते हैं कि किस लिए प्रमोद रो रो करके अपने आंखों से आंसू बहा रहा है? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या बताऊं तुमसे चाचा। अरे बात क्या है? नहीं बताओ, मैं क्या समझूंगा। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं तुमसे चाचा, गम भरी कहानी है। क्या बताऊं तुमसे चाचा, गम भरी कहानी। पास में नहीं है पैसा, इसी से दिल भारी है। पास में
चाचा, आज ये आपका भतीजा इसलिए रो रहा है कि मेरा छोटा भाई विनोद, अरे आज कम से कम 10-15 साल हो गया मेरा छोटा भाई विनोद हमारे घर से बिछड़ गया था और हमारे घर में आया है, अपने साथ में अपनी बीवी को लेके आया है, अपनी शादी करके आया है और हमारी भायाहू के आंचल में सब नात रिश्तेदार यार दोस्त हितैषी सब लोग उसके आंचल में मुंह दिखाई दे रहे हैं और मैं इसीलिए रो रहा हूं, अपनी किस्मत पे रो रहा हूं कि काश आज मेरे पास कुछ पैसा होता। अरे मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं कि मैं अपनी बहू का मुंह देखूं, अपना फर्ज निभाने के लिए मैं रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि काश मेरे पास अगर पैसा होता तो 1500 रुपए उस बेचारी भयाहू के आंचल में रख देता कि उसका बदनसीब जेठ उसको मुंह दिखाई के रूप में कुछ पैसा देना चाहता है। बस चाचा, इसी के लिए आपका ये भतीजा रो रहा है चाचा। ऐसे बात से परेशान हो, आया प्रमोद, पैसा मुझसे लो और जाओ बहू के मुंह दिखाई कर लेना। जब हमसे तुमसे मुलाकात हो, जब भी मुलाकात हो, मेरे सामने वादा करो कि आज के बाद आंसू नहीं गिरेंगे। ले लो पैसा और जाओ बहू के मुंह दिखाई कर लेना। चाचा, आप मुझे 500 रुपए दे रहे हैं? अरे बेटा प्रमोद, मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम मेरा भतीजा हो, कम से कम कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे। अरे कमला रानी, क्या साले मुझको धोखा दी, प्यार मुझसे की, शादी करे अपने बहनों साले टिबी हवा से। मैं उस दिन कसम खाया, कमला रानी, जब तक साले हम तेरा परिवार बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक साली मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ससुरा पैसा लेकर जा रहा अपनी बहू के मुंह दिखाई कर लेके, ये जाएगा अपनी बहू के मुंह दिखाई करेगा। कौन है? इससे पहले हम जाते हैं इसके भाई विनोदवा के पास। अरे प्रमोद, अगर साले तुझको घर से बेघर ना कर दिए, घर से बेघर तुमको ना करवा दिए, तो जमींदार बाबू जगत सिंह के माँ का दूध हराम है।